सुबह ताई ने धीरे से आंख खोल के देखी तो वो जंगू के बाहों में जकड़ी बिना कपड़े में पड़ी थी। उसने धीरे से जंगू के बाहों से खुद को आजाद की एंड ब्लैंकेट के अंदर झांक के देखी। अपने आप को फिर से जंगू के करीब बिना कपड़े में देखकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रात की बातों को याद करके अपने बालों को नोचते हुए कहते हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ताई अपने कपड़े पहनकर नीचे अपने रूम में आ जाती है। जंगू जब सो के उठते हैं तो वो बहुत खुश था क्योंकि रात को जो भी कुछ हुआ उससे काफी सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था ताई उससे प्यार करने लगी है, इसीलिए वो रेडी होकर नीचे आ गया। उनका चेहरा चमक रहा था जैसे उससे सब कुछ मिल गया हो। जंगकुक नीचे हॉल में आकर ताई के पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग कहा। वो जैसे ही ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठा, जिसू ने उनके सामने मिठाई के डब्बे करके कहा, लीजिए पहले मिठाई खाइए। मिठाई देखकर जंगकुक खुश हो गया। रात की इतनी मेहनत करने के बाद उसे बहुत भूख लगी थी। उसने मिठाई के 4 पीस उठाकर 2 पीस मुंह में डालते हुए जीसू से पूछा, लेकिन ये बताओ जीसू, किस खुशी से मिठाई दी जा रही है। जीसू ने झटके से जवाब दिया, ताई दीदी शादी के लिए हाँ कह दी है, इसी खुशी में। जीसू के बात सुनकर जंगू के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उसने खुशी से खड़ा होकर कहा, मैं अभी आई। जंगू दौड़ते हुए अपने रूम में आया एंड वॉशरूम में आकर सारी मिठाई मुंह से बाहर निकाल लिया। मुंह अच्छी तरह से धोकर उसने वॉशरूम से बाहर आकर कहा, ये कैसे हो सकता है, मुझे ताई से किसी भी हालत से बात करनी होगी। जंगकुक जल्दी से फोन उठाकर ताई को कॉल करने लगता है। उसके कई बार कॉल करने पर ताई ने गुस्से से उसे कॉल ना करने के लिए कहा, लेकिन जंगकुक नहीं माना। उससे कहा कि उसे ताई से मिलनी है, इसीलिए ताई बहाना बनाकर ऊपर आ गई। ऊपर आते ही जंगकुक ने ताई को पकड़कर फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। किस करते करते जंगकुक ने ताई को रूम में रखे एक टेबल पर बैठा देते हैं एंड उसके शर्ट के अंदर अपने हाथ डालते हुए उनके चेस्ट को प्रेस करने लगते हैं। उनके ऐसे करने से ताई मदहोश हो रही थी। वो जंगकुक को रोकने के लिए भी कोशिश कर रही थी। जंगकुक ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ, मत करो जंगकुक। ताई के गले पे किस करते हुए एंड चेस्ट को प्रेस करते हुए कहा, ताई आई एम क्रेजी फॉर यू सो आई कैन नॉट लिविंग यू। जंगकुक और जोर जोर से किस करने लगा। उसने ताई को किस करते हुए उनके गले पर वाइट कर दिया, जिससे ताई डर से करा उठी। जंगकुक के गले पर अपने बाहों को जकड़ लिया एंड उसे लिपट गया। जंगकुक ताई उसे रोकते रोकते थक गई। उसे जंगकुक की जबरदस्ती इंटीमेट किस और उसके पास आने की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए उसने ज्यादा फर्क नहीं लगा। कुछ ही देर में जंगकुक और ताई बेड पर बिना कपड़े के पड़े इंटीमेट हो रहे थे। जंगकुक ताई के जिस्म के हर हिस्से ब्रेसलेटिंग किस कर रहा था। वो ताई के पेट पर अपने टंग से खेलते हुए ताई के चेस्ट को प्रेस करने लगा। 1 घंटा तक जंगकुक ताई को सता रहा, उनके साथ इंटीमेट होता रहा। जब थककर दोनों आराम से लेट गया, जंगकुक लेटते हुए लंबे लंबे सांस भरते हुए कहते हैं, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कहा। जंगकुक की बात सुनकर ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगी। जंगकुक के ताई पर गुस्सा आने लगा। उसने ताई को पकड़ के दरवाजे से लगाते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम ये सब? कल तक तो तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा था, भूल गई उसने तुम्हें धोखा दिया। ताई ने जंगकुक को दूर धक्का देते हुए कहा, मैंने भी तो उसे धोखा दिया ना, उससे पहले तो मैं उससे चीट किया। वैसे भी तुम्हें मेरे मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आज यहाँ से जाने वाले हो तो चुपचाप से जाओ। ताई के बात सुनकर जंगकुक के होश उड़ गया। उनका सारा प्लान फेल हो गया। उसे ताई पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। ताई जंगकुक को छोड़कर
नीचे अपने रूम में आ गई। कुछ देर तक जंगकुक परेशान एंड गुस्से से बैठा रहा, लेकिन वो हार मानने वाले से नहीं था। इसीलिए उसने जिहोक को कॉल लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। इसीलिए उसने जिहोक को मैसेज किया। उसे बैक कॉल करने के लिए मैसेज मिलते हैं। जिहोक ने जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक ने गुस्सा से पूछा, तुम कहाँ हो? तुम्हारे फोन क्यों नहीं लग रहा है? और ये नंबर किसका है? जिहोक ने नाराज होकर कहा, मैं अमेरिका में हूँ, ये नंबर यहाँ का है और सब तुम्हारी मेहरबानी है। तुम तो प्यार के चक्कर में काम छोड़ के चले गए और बच गया हमारे बैंड। तुम्हारे भाई ने प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर लिया है, इसीलिए उसने पूरी टीम को यहाँ अमेरिका में बुला लिया है। जिहोक के बात सुनकर जंगकुक चौंक गया। उसने जिहोक से जिमिन के बारे में पूछा। जिहोक ने जंगकुक को बताया कि जिमिन उनके साथ अमेरिका आया है, लेकिन उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और उसे जॉब छोड़नी पड़ी। जंगकुक का दोस्त जिमिन का बॉयफ्रेंड उनके साथ है। जिहोक के बात सुनकर जंगकुक ने सुगा को कॉल किया। जंगकुक ने सुगा को ताई और अपने बीच हुए सारे बात बताया और मदद मांगी। जंगकुक की बात सुनकर सुगा ने एक प्लान बनाया जिससे ताई को जंगकुक कोरिया ले जा सके और उसे शक भी ना हो कि ये सब उसने जानबूझ के किया। सुगा ने प्लान के अकॉर्डिंग ताई को मैसेज किया, जिसे देखकर ताई बहुत परेशान हो गई और बार बार जिमिन को कॉल करने लगी। ताई के बहुत कॉल करने पर जिमिन का कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए ताई जल्दी से जंगकुक के पास आके बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जंगकुक। ताई की बात सुनकर जंगकुक अंदर ही अंदर इतना खुश हो गया कि उसका मन नाचने का कर रहा था, क्योंकि वो तो इस बात का ही इंतजार कर रहा था। उसने अपनी खुशी को छुपाकर मासूमियत से पूछा, क्या हुआ ताई, कोई प्रॉब्लम है? ताई ने जंगकुक को जिमिन का भेजा मैसेज दिखाया। मैसेज देख के जंगकुक मन में सोचने लगा, वाह सुगा, तुम तो बहुत स्मार्ट निकला, एक ही बार में मेरा काम कर दिया। जंगकुक ने ताई को बैठाकर पानी का गिलास दिया। ताई परेशान और घबराई हुई थी, वो कांप भी रही थी क्योंकि जिमिन उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। सुगा और जंगकुक ने इस बात का फायदा उठाकर उसे कोरिया जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने ताई को जिमिन का झूठा एक्सीडेंट का मैसेज करके उसे जल्दी से कोरिया आने के लिए कहा। इसीलिए ताई बिना देर किए कोरिया जाना चाहती है। जंगकुक, क्या तुम प्लीज जल्दी से जल्दी कोरिया जाने के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हो? मैंने सारी फ्लाइट देखी, लेकिन आज कोरिया की एक भी फ्लाइट नहीं है। जंगकुक ने ताई को रिलैक्स रहने के लिए कहा और कोरिया की 2 फ्लाइट बुक कर लिया। उसने ताई को इस तरह कन्फेस किया। परेशान ताई को कुछ भी समझ नहीं आया और वो जंगकुक के साथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो गई। अपने पेरेंट्स को जिमिन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने सारी कैंसिल करने के लिए भी कहा, लेकिन ताई के पेरेंट्स नाराज तो हुआ, लेकिन जल्दी ही मान जाएंगे। ताई जंगकुक के साथ कोरिया जाने के लिए निकल गई। कुछ घंटे में दोनों कोरिया पहुंच गया। कोरिया में इस वक्त रात का समय था। जंगकुक ने ताई को बहुत समझाया कि हम जिमिन के पास कल सुबह चले जाएंगे, लेकिन ताई नहीं मानी। इसी वजह से जंगकुक बहुत परेशान हो गया, क्योंकि जिमिन बिल्कुल ठीक थी और उसे सुगा और उनके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना चाहते हुए जंगकुक को हाँ करनी पड़ी, लेकिन उसे ये सब मैसेज करके सुगा को बता दिया। जंगकुक एक शॉप में खड़ा कुछ सामान ले रहा था और ताई उससे कुछ दूर खड़ी जंगकुक के आने का वेट कर रही थी। अचानक हवा की तरह वहाँ से एक मास्क और केप लगाए हुए एक आदमी गुजरता है, जो ताई के हाथों से उनके बैग लेकर भाग जाते हैं। ताई ने जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। ताई के चिल्लाने की आवाज सुन के जंगकुक चोर के पीछे भागा, लेकिन चोर उनके हाथ से निकल गया। जंगकुक ने ताई के पास आके कहा, वो चोर निकल गया और तुम्हारा बैग भी लेके चला गया। एन ताई ये सब सुनकर रोने लगी, क्योंकि अब उनके पास उनका फोन भी नहीं था जिसमें जिमिन की एड्रेस थी। वो रोते हुए जंगकुक से कहने लगी, अब क्या करूंगी, मेरे पास एड्रेस भी नहीं है, मैं जिमिन के पास कैसे जाऊंगी। जंगकुक के बहुत समझाने के बाद ताई जंगकुक के साथ एक घर में आई।
उस घर को देखकर ताई हैरान से पूछी, ये घर किसका है? जंकुक ने ताई को बताया कि वो घर उनकी भाई का है, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ रह सकते हैं। रात काफी हो चुकी है। ताई आराम करने के लिए रूम में चली गई। जंकुक ने ताई के खाना ऑर्डर करवाया। उसने खाने के लिए कहा। दोनों रूम में बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए थोड़ा ताई के फेस पर लग गया। ये देखकर जंकुक ने अपने उंगलियों से उनके होठों को साफ करके जंकुक अपने उंगलियों को मुंह के अंदर डाल लेते हैं। जंकुक को ऐसा करते हुए देखकर ताई ने नाराज होकर खाना छोड़ के कहा, तुम्हारे साथ सिर्फ जिमिन के कारण आई हूँ, कुछ भी गलत मत सोचना और प्लीज अपनी ऐसी हरकत बंद करो, मुझे इरिटेशन होता है। ताई खाना रखकर बेड से उठकर जाने लगती है। जानती हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तो सिर्फ मेरे बन के रहो। तुम यहाँ से चली जाओगी, उनके बाद ना तो तुम्हें कभी देख पाऊंगी और ना ही मिल पाऊंगी। जंकुक बोलते बोलते ताई के होठों के पास आके उन्हें किस करने लगा। ताई ने जंकुक के सीने पे हाथ रख के उसे खुद से दूर करने लगी। जंकुक ने उनके हाथ पकड़ के ताई को पीछे करके दीवार से लगा दिया। वो उसे किस करने लगा। ताई के होठों को किस कर ही रहा था। ताई ने उसे कसम देकर रोक दिया और वो कहा कि वो ऐसे कुछ ना करे जिससे उनकी प्रॉब्लम हो। ताई दूसरे रूम में आकर डोर लॉक करके लेट गई। जंकुक गुस्से में अपने हाथ दीवार में मार के कहा, मेरे इतने पास होकर भी तुम इतनी दूर रहना चाहती हो। अब मुझे और क्या करना होगा जिससे तुम सब कुछ भूलकर मेरे करीब आ जाओ। जंकुक अपने आप से बात करते करते एक प्राइवेट रूम में आकर लैपटॉप पे कुछ चलाने लगा। वो दूसरे रूम की कैमरा ऑन करके ताई को देखने लगा। ताई इस वक्त सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उठकर रूम में रखे सामान को देखने लगी। जंकुक ये सब देख रहा था। ताई को परेशान देखकर उसने उसके रूम के बाहर आकर लॉक करके दरवाजा खोलने के लिए कहा। ताई हिचकिचाकर डोर खोल दी। जंकुक ने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो ताई को सुलाने के बाद वो अपने रूम में चला जाएगा। ताई परेशान हो रही थी, इसीलिए ताई हाँ कह दी। जंकुक ताई के साथ एक बिस्तर पे लेट के उनके बालों को सहलाने लगा। उसे ऐसे करने से ताई को बहुत सुकून मिल रहा था। साथ ही वो जंकुक के तरफ खींची चली जा रही थी। जंकुक के एक हाथ पकड़ के अपने सीने पे रखकर अपने एक हाथों से ताई के चेहरे को करीब आकर उनको होठों को किस कर लिया। ये देखकर जंकुक खुद को रोक नहीं पाया। उसने झटके से ताई के होठों के पास आकर उसके निचले होठों को अपने मुंह के अंदर ले लिया एंड किस करने लगा। जंकुक की गर्म सांसें टकराकर उनके अंदर की आग और प्यास और ज्यादा बढ़ा रही थी। जंकुक के करीब आने से ताई अब अपने आप को रोक नहीं पाती थी, इसीलिए उनके इतने करीब होने से ताई ने अपने आप को लूट छोड़ देती है। अपने एक हाथों से पीछे उनके बालों को पकड़ के उनको होठों को किस करने लगी। जंकुक को जिस चीज का इंतजार था वो उसे मिल रहा था, इसलिए उसने ताई का कपड़ा एक झटके से उनके जिस्म से अलग कर देते हैं। ताई ने अपने उंगलियों से बेड शीट को जकड़ लिया था। जंकुक ताई के चेस्ट को किस करने लगा। अचानक कुछ सोचकर वो रुक गया। वो बेड से उठकर कहा, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना। इतने ही कहकर जंकुक वहाँ से चला गया और अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गया एंड बोलने लगा, मैं अभी ताई की जाल में फंसने वाला था, सिर्फ अगर मैं कुछ कर देता तो। नो जंकुक, यू हैव टू कंट्रोल। इस बार मैं ताई को कहीं जाने नहीं दे सकता और ना उसे जाने की कोई बहाना दूं। ताई को अब जंकुक पर शक हो रहा था, इसीलिए उसने जंकुक का मन की बात जानने के लिए उसके करीब आने का नाटक किया। लेकिन जंकुक स्मार्ट था, इसीलिए वो समझ गया था। बहुत मुश्किल और प्लानिंग के साथ ताई को कोरिया लाया था। अब वो किसी भी कीमत पर इंडिया वापस जाने नहीं दे सकता। ताई के लिए जंकुक का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो उसे अपने करीब आने के लिए हर हद पार कर रहा था। ताई जंकुक कोरिया में साथ रहे 2 दिन बीत गया। ताई के पास ना तो जिमिन के नंबर थी और ना ही अपना पासपोर्ट। जंकुक ने ताई को बताया कि उसने पुलिस को चोर की कंप्लेंट कर दिया है।
वो चोर को ढूंढ रहा है। जंगकुक बहुत सावधानी से ताई को कन्विंस कर रहा था, लेकिन स्मार्ट ताई को जंगकुक की हरकतों पे शक हो रहा था, क्योंकि सुबह ताई वॉशरूम से नहाकर निकली तो जंगकुक रूम में आ गया। उस वक्त ताई सिर्फ एक टॉवल में थी। ताई को देखकर जंगकुक के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो क्या चाहता है। चालाक ताई ने फिर से जंगकुक को फंसाने की कोशिश किया। ताई ने जंगकुक के पास आकर धीरे से उनके सीने पे हाथ रखकर उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो बेड पर जंगकुक के पास आकर अपने गीले बालों से उनके चेहरे पे झटकाने लगी। ताई अपने गीले बालों को जंगकुक के चेहरे पर धीरे धीरे फेरने लगी। ताई की हरकतों से जंगकुक पर मदहोशी छा रही थी। जंगकुक की मदहोशी से भरे तेज सांसों की गर्माहट ताई महसूस कर पा रही थी। वो जंगकुक के शर्ट के बटन खोलने लगी। ताई ने जंगकुक की शर्ट के बटन 3 खोल ही दी थी। जंगकुक उनके हाथ कस के पकड़ के अपने मुट्ठी सीने में दबा दिया। वो तेज तेज सांस लेते हुए ताई के होठों के पास आकर उनको होठों को किस करने लगा। जंगकुक किस करते हुए करवट बदल लिया, ताई को नीचा कर दिया। जंगकुक ताई को ड्रिप फेस किस कर रहा था। ताई भी जंगकुक का पूरा साथ दे रही थी। दोनों की टंग आपस में इंटरवाइट हो रही थी। किस करते हुए जंगकुक ने ताई के चेस्ट पर हाथ बढ़ाकर उनके टॉवल को खोल दिया। वो किस करते हुए उनके चेस्ट को जोर से प्रेस करने लगा, जिससे ताई को हल्का दर्द भी हो रहा था एंड अच्छा भी लग रहा था। ताई हल्के दर्द में सिहर रही थी। उनकी आवाज सुनकर जंगकुक का नशा और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। उसने ताई के चेस्ट को और तेज तेज प्रेस करने लगा और उससे और ज्यादा पर्सनैलिटी किस करना शुरू कर दिया। ताई को होठों दर्द होने लगे थे और हल्के सूज गया। दर्द से सिहर रही ताई ने जंगकुक की कमर पर अपने बाहों की जकड़ मजबूत कर ली। ताई जंगकुक के शर्ट के बटन खोलने लगी। जंगकुक अपनी नशीली आंखों खोलकर ताई के तरफ देखा। वो कुछ सेकंड तक ताई उनके लाल हल्के सूजे होठों को देख रहा। ताई अभी भी जंगकुक के बटन खोल रही थी। अचानक जंगकुक ने उनके हाथ पकड़ के ताई को रोकते हुए बिस्तर से खड़ा हो गया एंड कहा, आई एम सॉरी। मैं शर्ट के बटन बंद करते हुए अपने रूम में चला गया। रूम में आकर जंगकुक पूरे एक गिलास पानी पिया। वो इतना एग्रेसिव हो गया था। वो बहुत कोशिश करके भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए वो तेजी से दोबारा ताई के पास आया और उनकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचकर उसे अपने जिस्म से लगाकर उनकी कमर अपने बाहों में लॉक करके बेतहाशा उसे किस करने लगा। उसने ताई को बेड पर लिटाकर उसने पूरे जिस्म को एग्रेसिव होकर किस करना शुरू कर दिया। जंगकुक ताई के पेट पर किस करते हुए धीरे धीरे जंगकुक ताई के पेटों पे किस करते हुए धीरे धीरे नीचे किस करने लगा। ताई मदहोशी में पागल हो रही थी। उसने झटके से उठकर जंगकुक का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उनको होठों पर किस करना शुरू कर दिया। किस करते हुए जंगकुक ताई के साथ इंटीमेट होने लगा। जंगकुक धीरे, प्लीज, आराम से, दर्द हो रहा है। ताई जंगकुक की बात सुनकर ताई के साथ इंटीमेट होता जंगकुक के चेहरे पे अलग ही चमक होता था। वो ताई के साथ हर बार इस तरह इंटीमेट होता था जैसे उनके साथ पहली बार इंटीमेट कर रहा हो। हर बार तुम्हारे करीब आकर कुछ नया लगता है। आई लव यू ताई, आई वेट यू। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। आई लव यू सो मच। जंगकुक की बात सुनकर ताई ने उनके होठों को अपने करीब करके कहा, आई लव यू टू। जंगकुक प्लीज बताओ जिमिन कहाँ है। एक पल के लिए जंगकुक ताई के जाल में फंस गया था। उसने मदहोशी में आह भरे कह दिया, वो तो सुगा। इतने ही कहते ही जंगकुक होश में आ गया। उसने बातों को बदलते हुए कहा, मैंने सुगा से उसे पता लगाने के लिए कहा है। जंगकुक अपनी नजर चुराते हुए बिस्तर से उठकर टॉवल बांधकर वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में आकर उसने लंबे सांस लेकर गुस्से में धीरे से कहा, व्हाट द फक। जंगकुक तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है। तुम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे थे। जंगकुक की बात ताई को ठीक से समझ नहीं आया। उसका प्लान फिर से फेल हो गया, लेकिन उसे शक तो हो रहा था। वो किसी तरह से सच जानना चाहती थी। उसे जंगकुक का छुपकर किसी से बात करना, ताई को कहीं बाहर नहीं जाने देना
तक कि जंकुक अब ताई के साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं करता था, जिसकी वजह से ताई का शक जंकुक पर बढ़ता जा रहा था। उसने जिमिन को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन सुगा जिमिन के सभी पूरे कांटेक्ट नंबर बंद कर दिया। यहाँ तक जंकुक ने ताई के सामान ही चोरी करवा दिया, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो दोनों ही इस बातों से अनजान थी उनके बॉयफ्रेंड उनके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहा है। हालांकि ताई को जंकुक पे शक हो रहा था। वो बस किसी तरह से बाहर जाने का मौका ढूंढ रही थी और चौथे दिन ताई को ये मौका भी मिल गया था। जंकुक किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। उसने जाने के बाद उसने जंकुक को एक बार कोरिया की एक कंपनी के बारे में बात करता हुआ सुना था, इसलिए वो बिना सोचे उस कंपनी को ढूंढने लगी। जंकुक इस बात से बिल्कुल अनजान था, रिलैक्स था। उसे लग रहा था अब ताई उनकी है और हमेशा उनके पास ही रहेगी। अब वो सुमिन से शादी नहीं कर पाएगी।